हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेलगाड़ी संबंधित। रेलगाड़ी संबंधित, रिलेटेड ऑन ट्रेन। देखो तरीके तो वही है, वही बात है कि दूरी यदि मीटर में है तो हम चाल को क्या बनाएंगे, मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, और समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। उसी तरह यदि दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो चाल किस में बनाएंगे, चाल बनाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में आएगा, घंटा में। तो ये तो चूंकि टाइम और डिस्टेंस वाली बातें ये तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी चोर को पार करती है, किसी राहगीर को पार करती है, किसी जानवर को पार करती है, तो उनकी कोई लंबाई कोई दूरी नहीं होती। वास्तविक जो दूरी होती है वो केवल लंबाई खुद की दूरी ही तय करती है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। बेटा निकालो एक क्वेश्चन। दूरी मैंने बताया था जो रेलगाड़ी है स्वयं की दूरी तय करेगी, ये दूरी हो गई मीटर में है, और यदि दूरी मीटर में है तो चाल किस में बनाओगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बनाओगे तो जो किलोमीटर प्रति घंटा में उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें जो चाल आ गई वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। ठीक है। समय का सूत्र वी नो दैट, समय क्या होता है, दूरी और बटे चाल, तो ये उसको केवल और केवल 10 सेकंड में पार करेगी। पूछो एक बार। दूरी बराबर मैंने आपको बताया था, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और यदि हम समय फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। यदि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, देखो यदि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है और यह 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। जो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी एक तो स्वयं की लंबाई तय करेगी और एक प्लेटफार्म की करेगी। तो ये ध्यान रखना, जब रेलगाड़ी जो होती है, यदि ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, यदि ये किसी प्लेटफार्म को पार करती है, चाहे उसकी लंबाई दे रखी है, या तो किसी प्लेटफार्म को पार करती है, या फिर रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, या फिर वह रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, तो रेलगाड़ी एक तो स्वयं की लंबाई तय करेगी, प्लस में इन तीनों में से किसी की भी लंबाई तय करेगी। तो हमेशा क्या करना है, दूरी जब भी करोगे, दूरी लिखोगे, तो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई के साथ इनकी लंबाई भी जोड़ेंगे, क्योंकि स्वयं की लंबाई तय करेगी, प्लेटफार्म की करेगी। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 200, 150, 350 मीटर। तो ये ध्यान रखना कि दूरी क्या होती है, स्वयं की तय करेगी रेलगाड़ी, प्लस प्लेटफार्म की करेगी, तो टोटल दूरी होगी 350 मीटर। चाल बताओ क्या हो गई, 72, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, बट हाँ 5/18, शाबाश, 18 चौका 72, चाल हो गई 20। समय दूरी बटे क्या होता है, चाल, दूरी बटे चाल, यानी कि वह 17.5 सेकंड में पार करेगा। सुनो, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी क्या करती है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 200 मीटर लंबी सुरंग को
108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है। तो अब उसमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देख सुनो, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये है दूरी है जो लंबाई है मीटर में है। सबसे पहले तो इसमें दूरी बताओ क्या होगी। एक तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई तय करेगी क्योंकि एक्स मान लिया हमने, और प्लस में सुरंग की करेगी, तो ये रेल टोटल दूरी हो गई। एक्स को मान लिया क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करनी है, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, वो हमने एक्स से डिनोट कर लिया उसको। एक बात बताओ, मैंने बताया था चाल हमेशा उल्टी मिलेगी इससे। ये चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको किससे गुणा करोगे? 18 × 108 कितनी हो गई है? 30 मीटर प्रति सेकंड। समय क्या दे रखे हमें? 20 सेकंड। तो ये समय सही दे रखे हैं, क्योंकि यदि मीटर प्रति सेकंड है तो समय सेकंड होना जरूरी है। यदि मिनट होती तो इसकी सेकंड बनाते, घंटा होते तो भी सेकंड, इकाई बराबर करते। और अब तो आसानी से निकाल दोगे, क्योंकि दूरी बराबर क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणा समय। और आपके पास दूरी भी है, x + 200 भी है, चाल भी है और समय भी है। तो 20 को 30 से करेंगे तो 600, और ये 200 जो जमा है ये बराबर से इधर आएगा तो किस में होगा? ये माइनस में। तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आएगी 400 मीटर। ये क्वेश्चन ऐसे निकालना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, बेसिक था, ये तो पिछली क्लास में भी मैंने बता दिया था। एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, एक जो रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो ये क्या करती है? 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। और यही रेलगाड़ी एक खंबे को यह 4 सेकंड में पार करती है। एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो इसमें एक तो पूछेंगे रेलगाड़ी की चाल क्या है। बेटा इसका बेस भी समझना और इसकी लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की चाल क्या है और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है और रेलगाड़ी की चाल क्या है। देख पहले तो बेस समझाता हूं, फिर इसका बिल्कुल 2 सेकंड का सूत्र बताता हूं। और बेटा देख सुनो, यदि ये जो रेलगाड़ी है, हमारे पास रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, हमने एक्स मान ली। ये रेलगाड़ी, यदि ये जो रेलगाड़ी है जो x मीटर लंबी है, यदि ये 120 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है, जब तो ये समय लेती है 10 सेकंड। ठीक है, और यदि यही x मीटर की जो लंबाई रेलगाड़ी है, यदि ये किसी खंबे को पार करती है, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, मैंने बताई थी, कुत्ते की, जानवर की, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। तो ये समय 4 सेकंड लेती है। तो एक बात बताऊं, चाल तो इसकी स्पीड तो बराबर ही है, क्योंकि चाल बराबर तभी तो हमें पता लगेगा कि भाई ये 10 सेकंड लेती है, ये 4 सेकंड लेती है। चाल तो इसकी सेम ही है, चाल में कोई भी बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले इसमें दूरी बताओ क्या आएगी? x + 120 मीटर। समय क्या दे रखे हमें इसका? 10 सेकंड। चाल का सूत्र बताओ क्या होता है? दूरी, शाबाश भाई वाह, मान लिया। यहां दूरी क्या है? x मीटर है। यहां समय क्या है?
4 सेकंड है। तो ये एक बात बताओ, चाल क्या आएगी? दूरी बटे समय। अब ये चाल और ये चाल दोनों बराबर है, बराबर है ना। तो ये हम कैसे रखेंगे? x जमा 120 बटे 10 और ये बराबर है x बटे 4। और x का जो मान आएगा, पहले बड़े x से गुणा करो, 10 को x से करो 10x, 4 को x से करो 4x और 12 चौका 48, 480। ये आ गया माइनस का 6x बच गया, 480 6 का भाग दोगे, यानी कि इसकी लंबाई क्या आ गई? 80। तो लंबाई 80 आ गई। इसमें यदि चाल पूछते हैं, लंबाई तो x का मान तो तुमने निकाल दिया, 80 आ गया, ठीक है, ये तो 80 आ गया। तो या तो x का मान इसमें रखो, ये आसान तरीका, ये आसान है। x का मान क्या निकाल दिया तुमने? 80। 80 में 4 का भाग दोगे तो इसकी जो चाल आएगी वो 20 मीटर प्रति सेकंड। पहले तो ये बताओ समझ में आएगा नहीं आया? अब इसको बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर कैसे दोगे? जब भी चाल निकालनी हो, जब भी इसको इतने सेकंड में, इसको इतने सेकंड में, इसमें लंबाई कितनी दे रखी है ये बता दो। सिर्फ एक लंबाई दे रखी है 120 मीटर। तो चाल जब भी निकालनी है तो L1 केवल 1 इसलिए लिख दिया कि एक ही चाल लंबाई है, अपॉन T2 माइनस T1। T2 यानी L1 क्या हमारे पास 120 है, T2 यानी बड़े समय में से छोटा समय घटाना, T माने टाइम। तो बगैर समय खराब करे वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाए, इतना करने की जरूरत नहीं है। और लंबाई निकालनी यानी दूरी निकालनी है। दूरी क्या होती है और बता दो? चाल गुणा चाल, तुमने क्या निकाल दी? 20। समय फिर ये लो 4 सेकंड वाला, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लंबाई नहीं है, एक्स्ट्रा लंबाई नहीं है ना। तो 20 को किससे गुणा करोगे? समय 4। तो इसकी जो लंबाई दूरी जो रेलगाड़ी की 80 मीटर आएगी। लंबाई और दूरी एक ही बात होती है। तो या तो ये दोनों सूत्र याद रख लो, 2 सेकंड में निकालोगे, या फिर इसको बेसिक इस तरह करो, बराबर रखो चाल को, और चाल को बराबर रखते यहां से x की वैल्यू आएगी। बाय द वे, प्लेटफॉर्म 2 हो, देख सुनो, प्लेटफॉर्म 120 की बजाय एक तो 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको तो एक जो रेलगाड़ी है वो 18 सेकंड में पार करती है। अच्छा जी, एक अगली बार खंबा नहीं है, खंबे की बजाय दूसरा प्लेटफॉर्म दे दिया, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो 120 मीटर है लंबा, ठीक है, उसको वही रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है। और बेटा एक तो ये तरीका देखो, ये छोड़ दो, ये एक तो ये तरीका, ये भी छोड़ दो। एक तो बेसिक तो वही होगा कि एक बार तो ये जो x मीटर रेलगाड़ी है 162 मिलीमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये करती है 18 सेकंड में, और यही रेलगाड़ी जो x मीटर की है ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसको पार करती है 15 सेकंड में। तो एक तो बेसिक वाली वही चाल बना लो, दूरी x जमा 162, दूरी बटे समय, ये चाल आ गई। और दूसरी चाल क्या आएगी बताओ? x प्लस इसको x का मान। एक चाल निकालने का वही तरीका, यही तरीका सेम है। वो तरीका क्या है? उसमें तो केवल एक लंबाई दे रखी थी, इसमें लंबाई 1 और 1 2 लंबाई हो गई। तो इसमें L2 में से L1 घटाना है और T2 माइनस T1। बड़ी दूरी, बड़ी जो लंबाई है उसमें से छोटी लंबाई घटानी है, ठीक है। और नीचे क्या है बेटा? T2 माइनस T1, यानी कि 18 में से 15 घटाओगे, 18 माइनस 15, ये आ गई 42 बटे 3, यानी कि इसकी चाल आ गई 14 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गई ये चाल? क्लियर है? या फिर ये सीख लो, ये भी सीखा करो, क्योंकि इससे ये फायदा है कि बार बार गुणा करेंगे, हाथ की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लोगे ना तो ये छोटे छोटे सूत्र तो ध्यान रह जाएंगे अपने आप ही। तो मेरी रकम देखते ही तुरंत मेथड लगाओगे और मात्र 2 या 3 सेकंड में आंसर निकालोगे। एक ये ध्यान रखो, एक क्वेश्चन लिखो,
एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 200 मीटर और 300 लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी को आती हुई कितने समय में पार करेंगे? 200 और 300 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 30 और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी की ओर आती हुई कितने समय में पार करेंगे? 30 और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी की ओर आती हुई कितने समय में पार करेंगे? देख सुनो, पहले तो ये बताओ कि ये अपोजिट डायरेक्शन है कि सेम डायरेक्शन है? एक ऐसे चल रही है, एक ऐसे चल रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई, विपरीत दिशा हो गई। ये ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन ऐसे आ रही है, इसको कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। तो मोटी बात यह है कि दूरी, सबसे पहले तो लिखोगे दूरी, ये एक दूसरी को कितने समय में पार करेंगी। ये इसकी स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरी को पार करेंगे? सबसे पहली बात तो यही करना है, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड का आंसर है, बट बशर्ते कि ये कंडीशन याद करनी है कि दूरी में हमेशा इनकी लंबाइयों को जोड़ा जाता है, चाहे ये विपरीत दिशा में हो चाहे सेम डायरेक्शन में। लिख लो ये बात, दूरी के लिए इनकी लंबाइयों को हमेशा जोड़ा जाता है। दूरी के लिए इनकी लंबाइयों को हमेशा जोड़ा जाता है, चाहे विपरीत दिशा में हो और चाहे एक दिशा में हो। दूरी के लिए इनकी लंबाइयों को हमेशा जोड़ा जाता है, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे एक दिशा में हो। क्लियर? चाल पे ध्यान रखना कि कंफर्म ध्यान रखना, यदि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही हैं जब तो चालें जोड़ी जाती हैं, और यदि सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें जा रही हैं तो चालों को घटाया जाता है। लिख लो ये लाइन, विपरीत दिशा में चालें भी जोड़ी जाती हैं और एक ही दिशा में चालें घटाई जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें भी जोड़ी जाती हैं और एक ही दिशा में चालें घटाई जाती हैं। विपरीत दिशा में चालें भी जोड़ी जाती हैं और एक ही दिशा में चालें घटाई जाती हैं। एक ही दिशा में चालें घटाई जाती हैं। अब एक बात बताओ, चाल ये तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, चाल हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब मीटर प्रति सेकंड बनाओगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 चौका 72, चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। और कितने समय में पार करेंगी? वी नो दैट, समय क्या होता है? दूरी और बटे चाल। तो ये ट्रेन एक दूसरी को 25 सेकंड में पार करेंगी। फिर सुन लो, विपरीत दिशा में चालें जोड़ी जाती हैं, एक ही दिशा में चालें घटाई जाती हैं। यदि दोनों ट्रेन है तो इनकी लंबाइयों को जोड़कर ही दूरी बनाएंगे। और ऐसा होता है कि एक ट्रेन है, बाकी सामने से भागते हुए किसी कुत्ते को, किसी व्यक्ति को, किसी राहगीर को सामने से आते हुए या उसी दिशा में भागते हुए, तो वही बात है, उसी दिशा में भाग रहा है तो सेम डायरेक्शन में चाल घटेंगी। यदि सामने से कोई व्यक्ति भाग के आ रहा है तो वो विपरीत दिशा होगी तो चालें जुड़ेंगी। और जो दूरी होगी वो केवल जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो आएगी। जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही वास्तविक दूरी होगी, क्योंकि व्यक्ति की, कुत्ते की, जानवर की कोई दूरी नहीं होती, उसकी कोई लंबाई नहीं होती। क्लियर? विपरीत दिशा में चालें जुड़ेंगी, सेम दिशा में चालें दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दूरी के लिए जुड़ेंगी। यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो केवल जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। एक ऐसा क्वेश्चन करो, समय लोगे मात्र और मात्र 2 सेकंड। रेलगाड़ी है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है,
110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में दौड़ते हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी यदि व्यक्ति की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो। शाबाश। दूरी तो यहां जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई ही दूरी होगी। अरे वाह, देखो दूरी तो मैंने बताया था, क्योंकि व्यक्ति की तो दूरी होती नहीं, लंबाई होती नहीं। दूरी तो ये वास्तविक दूरी जो रेलगाड़ी स्वयं की तय करेगी। चाल में सिर्फ ये देखना है कि यदि अपोजिट है तो जोड़नी है दोनों की चाल, सेम है तो घटानी है। उसी दिशा में भाग रहा है तो ट्रेन भी ऐसे जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन हो गई। और सेम डायरेक्शन में चालें जो होती हैं वो घटाई जाती है। तो 110 में से 20 घटाओगे तो चाल हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी के अनुसार चेंज करेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 18 पंजू 18 18 चौका 72, 18 पंजू 90। चाल आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड। और समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 25 8 200। तो यह जो रेलगाड़ी है उस व्यक्ति को मात्र और मात्र 8 सेकंड में उसको पार कर देगी।